हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य पर भावनाओं का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ इमोशन ऑन हेल्थ इन फिजिकल एजुकेशन। तो भावनाओं का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। भावनाएं स्वास्थ्य और कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और शारीरिक शिक्षा सकारात्मक भावनात्मक अनुभवों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही भावनात्मक विनियमन और लचीलेपन को भी बढ़ावा मिलता है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में स्वास्थ्य पर भावनाओं के प्रभाव पर अधिक विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। तो जो भी जानकारी है आगे दी गई है। कैसे? नंबर 1, सकारात्मक भावनाएं और शारीरिक गतिविधियाँ। जो हमारी सकारात्मक भावनाएं हैं उनका शारीरिक गतिविधियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ये सारे टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे। पहला है हमारा प्रेरणा और जुड़ाव। तो शारीरिक गतिविधियों के दौरान या उनके बाद सुखद अनुभूति भविष्य की गतिविधियों में अधिक संलग्नता और दृढ़ता का कारण बन सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आजीवन भागीदारी। शारीरिक गतिविधियों में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने से शारीरिक गतिविधियों के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिल सकता है। नेक्स्ट है नवीनता और आनंद। शारीरिक शिक्षा में नवीनता और विविधता लाने से आनंद बढ़ सकता है और सकारात्मक भावनात्मक अनुभव को बढ़ावा मिल सकता है। तनाव में कमी। शारीरिक गतिविधि तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद कर सकती हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक खुशहाली में सुधार होता है। आगे बात करते हैं भावनात्मक विनिमय। भावनात्मक विनियमन। शारीरिक शिक्षा स्वस्थ और रचनात्मक तरीके से भावनाओं और व्यक्त करने और मुक्त करने के अवसर प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। शारीरिक शिक्षा में लक्ष्य प्राप्त करने और कौशल में सुधार करने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ सकता है, जिससे सकारात्मक आत्मछवि बनी रहती है या बनती है। तो ये हमें सकारात्मक के पहलू सारे समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम नकारात्मक भावना। जो हमारी नकारात्मक भावनाएं हैं, नेगेटिविटीज़ हैं जो, और शारीरिक गतिविधियाँ। जो हमारी नकारात्मक भावनाएं हैं उनका शारीरिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन पर चर्चा करेंगे। पहला हेडिंग है चिंता और भय। भय या चिंता के कारण मांसपेशियों में तनाव और समन्वय में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। जब व्यक्ति को चिंता रहती है, भय रहता है, तो उसके प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आगे बात करते हैं अवसाद और
उदास मनोदशा, शारीरिक गतिविधियाँ का अभाव अवसाद और खराब मनोदशा का कारण बन सकता है, जबकि शारीरिक गतिविधि में संलग्न होने से इन स्थितियों में सुधार करने में मदद मिल सकती है। जो व्यक्ति शारीरिक गतिविधि करता है या एक्टिविटी करता है तो उसकी जो अभाव हैं अवसाद हैं उनमें वृद्धि हो सकती है। अगर वो नहीं करता तो उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाता। आगे बात करते हैं क्रोध और शत्रुता। क्रोध को ठीक से नियंत्रित न करने या दबाने से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए, और जब व्यक्ति कंट्रोल ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे कंट्रोल करता रहता है तो उसकी स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। तो कहते हैं ना लोग बाग के जो मन में आए उसे बता देना चाहिए, या जो दिमाग में चल रही है आपकी भड़ास तो उसको भले ही उस समय वहाँ ना निकालो, लेकिन कहीं उसको आप अगर बता दोगे तो वो कम हो जाती हैं उसकी क्रोध की जो भी समस्याएं हैं। ठीक है, आगे टॉपिक है तनाव और बर्नआउट। फिजिकल एजुकेशन में अत्यधिक परिश्रम या अत्यधिक दबाव से तनाव और जलन हो सकती है, जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये समझ में आ गया तनाव के कारण क्या क्या हो सकता है। व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है अगर व्यक्ति तनाव में रहता है या किसी के दबाव में रहता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 3, शारीरिक शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका। जो भावनात्मक बुद्धि है हमारी, उसकी क्या भूमिका है शारीरिक शिक्षा में, इस पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है आत्म जागरूकता। प्रभावी भावनात्मक विनिमय के लिए अपनी भावनाओं को समझना और पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति अपनी भावनाओं को नहीं पहचानेगा तब तक वो किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्व नियमन। चुनौतियों का सामना करने और खुशहाली बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति अपने आप की जो चुनौतियां हैं, जो भावनाएं हैं, उन पर नियंत्रण नहीं करेगा तब तक वो किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर पा सकता, ना ही वह खुश रह सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सामाजिक कौशल। शारीरिक शिक्षा सामाजिक कौशल विकसित करने और संबंध बनाने के अवसर प्रदान कर सकती है, जो भावनात्मक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। समाज में किस तरह से रहना है, किससे संबंध बनाने हैं, तो वो कहाँ से आएगा? सामाजिक कौशल से। परिवार जो कहते हैं ना, परिवार की तरह केस से हमारे क्या संबंध हैं, क्या नहीं है, माता पिता भाई बहन, ये सब कहाँ से आते हैं? आपको सामाजिक कौशल की वजह से। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो आप ये सब रिश्ते नहीं बना पाओगे, या आपको समाज में कोई नहीं जान पाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लचीलापन। शारीरिक शिक्षा में चुनौतियों पर काबू पाने के माध्यम से लचीलापन विकसित करने से व्यक्तियों को प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने और असफलताओं से उबरने में मदद मिल सकती है। जब व्यक्ति के अंदर क्या होता है, लचीलापन आ जाता है या विकसित हो जाता है, तो वो किसी भी परिस्थिति से अपने आप को निपटा लेता है या हर एक परिस्थिति से वो निकल जाता है बाहर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर 4 पे, शारीरिक गतिविधि भावनात्मक कल्याण को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं। ठीक है। तो नंबर 1 है इसमें सकारात्मक वातावरण बनाना। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक एक सहायक और समावेशी वातावरण बना सकते हैं जहां विद्यार्थी स्वयं को अभिव्यक्त करने और जोखिम लेने में सुरक्षित महसूस करें। तो जो शारीरिक शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षा में क्या करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर लेते हैं हम जहां बच्चा कुछ भी वर्क करने के लिए अपने आप को ये नहीं सोचता है कि मुझे चोट लगेगी या मुझे इंजरी हो जाएगी, तो उसकी सपोर्ट का पहले से ही इंतज़ाम करते हैं, तब उसको एक्टिविटी कराते हैं। ठीक है, जिससे बच्चा या खिलाड़ी बेझिझक होकर उस वर्क को कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। छात्रों को उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें जिनमें उन्हें आनंद आता हो तथा जो उन्हें स्वयं को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करें। तो इसमें कहा गया है जो भी छात्र हैं या खिलाड़ी हैं, जिस फील्ड में बच्चे का रुझान है उसको वही गतिविधि करने का मौका दें जिससे वो अपने उस प्रदर्शन को बेहतर बना सके। ठीक है। नेक्स्ट है सफलता के अवसर प्रदान करना। छात्रों को यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और सफलता के अवसर प्रदान करें जिससे उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ सके। तो जो खिलाड़ी जिसमें बेहतर है उसको उसी में डालें और उसका आत्मसम्मान भी बढ़ाएं और उसका आत्मविश्वास भी उसके साथ साथ बढ़ता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भावनात्मक विनियमन कौशल सिखाना। तो भावनाओं को प्रबंधित करने की रणनीतियों को जैसे कि सचेतनता, गहरी सांस लेना तथा सकारात्मक आत्मचर्चा और शारीरिक शिक्षा के पाठों में सम्मिलित करें। तो व्यक्ति को सकारात्मक आत्मचर्चा और शारीरिक शिक्षा के पाठों में सम्मिलित करने का मौका प्रदान करें जिससे उसकी भावनाओं को प्रबंधित करने की रणनीति तैयार हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट है शारीरिक शिक्षा को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ना। छात्रों को शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध के बारे में शिक्षित करें और उन्हें अपने भावनात्मक कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करें। तो शारीरिक शिक्षा का क्या, जो भी हैं शारीरिक शिक्षक वो छात्रों या खिलाड़ी को
अपनी भावनात्मक कल्याण और प्राथमिकता देने का काम करें। ठीक है, जिससे वे छात्र का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सभी इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे यह वीडियो सभी छात्रों तक पहुंच सके। ओके क्लास।